हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आज का अपना टॉपिक है लाभ के प्रकार। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाभ के प्रकार के साथ। लाभ के प्रकार की यदि हम बात करें, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, काइंड्स ऑफ प्रॉफिट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, तीनों एक ही बात है। तो इस सिचुएशन में लाभ कौन कौन से प्रकार का होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक छोटा क्वेश्चन हर साल आपको मिल जाता है, एक बड़ा क्वेश्चन भी मिल जाता है। सकल लाभ क्या होता है, शुद्ध लाभ के बारे में बताइए, सामान्य और असामान्य लाभ में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन तो हर साल आता ही है पेपर में, तो इसको ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले हम देखते हैं लाभ के प्रकार के बारे में। तो लाभ के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है सकल लाभ, फिर शुद्ध लाभ और नेक्स्ट है सामान्य एवं असामान्य लाभ क्या होता है। तो इस बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सकल लाभ के बारे में। सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट, इसे सकल लाभ भी कहते हैं और कुल लाभ भी कहते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना, यदि कुल लाभ के बारे में बात आए तो कुल लाभ भी यही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट क्या होता है, पर ध्यान दीजिए आप। किसी फर्म या व्यवसाय में बिक्री से जो कुल आय प्राप्त होती है उसमें से कुल व्यय घटा देने से जो शेष बच जाता है उसे कुल लाभ कहते हैं। सकल या कुल लाभ वह आधिक्य है जो कुल आगम में से कुल लागत घटाने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक साहसी के द्वारा जो कुल आय प्राप्त की है, उस साहसी ने जितनी भी उसको विक्रय करने के फलस्वरूप जो भी उसे आय प्राप्त होती है, यदि उस आय में से उसके द्वारा जो भी खर्चे किए गए हैं वो सारे खर्चे घटा देने के पश्चात, वो खर्चे स्पष्ट लागतों से संबंधित जितनी भी लागतें हैं वो सभी घटा देने के पश्चात जो भी बचता है वो उस व्यवसायी के लिए कुल लाभ या सकल लाभ कहलाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट लागतें कौन कौन सी हैं? स्पष्ट लागतों में साधनों का पुरस्कार, निर्धारित व्यय एवं बीमा के संबंधित जो भी भुगतान है वो सभी स्पष्ट लागतों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल आय में से यदि सभी प्रकार की लागतों को घटा दिया जाए, कुल व्ययों को घटा दिया जाए, कुल लागतों को घटा दिया जाए, तो जो भी बचता है शेष वो उस व्यवसायी के लिए सकल लाभ कहलाता है, सकल लाभ या कुल लाभ कहलाता है। तो ये पहली अवधारणा हमने देखी, सकल लाभ। सूत्र के रूप में हम देखते हैं सकल लाभ क्या होता है। तो सकल लाभ या कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागतें। टोटल प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से हो सकते हैं। विभिन्न उत्पत्ति के साधनों को दिया गया पुरस्कार, उससे संबंधित निर्धारित जो भी व्यय हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, और बीमा के व्यय, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस भी इसी में इंक्लूड होते हैं। तो ये सभी घटाने के बाद, कुल आय में से ये सभी खर्चे घटाने के बाद जो भी शेष बचता है वो सकल लाभ या कुल लाभ कहलाता है। नेक्स्ट लाभ का प्रकार है शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ जिसे हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। नेट प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। शुद्ध लाभ का अर्थ साहसी को प्राप्त होने वाली ऐसी आय से है जो कुल आय में से सभी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लागतों को चुका देने के पश्चात बचती हैं। शुद्ध लाभ केवल साहसी के जोखिम उठाने का पुरस्कार है, जैसे जोखिम उठाने, अनिश्चितता वहन करने, नव प्रवर्तन एवं समन्वय करने और अपनी विशिष्ट योग्यता के कारण जो भी उसे अतिरिक्त प्राप्त होता है वो सब एक व्यवसाय के लिए शुद्ध लाभ कहलाता है। तो इस प्रकार से शुद्ध लाभ की यदि हम बात करें तो कुल लाभ में से जो हमने कुल लाभ निकाला था अभी अर्थात कुल आय में से कुल स्पष्ट लागतें हमने लेस की थी, तो कुल आय में उसके पश्चात जो हमें प्राप्त हुआ था वो था कुल लाभ या सकल लाभ। यदि उस सकल लाभ में से उसकी जो अन्य लागतें हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी हम इसे कह सकते हैं, अस्पष्ट लागतें भी जिसे हम कह सकते हैं, वो सभी घटा दी जाए तो जो भी बचता है शेष वो उस व्यवसाय के लिए शुद्ध लाभ कहलाता है।
ध्यान दीजिए, शुद्ध लाभ की यदि हम बात करें शुद्ध लाभ के बारे में, तो अस्पष्ट लागतें कौन कौन सी हो सकती है? जोखिम उठाने से संबंधित जो भी खर्चे हैं, नवप्रवर्तन से संबंधित जो भी खर्चे हैं, वो सारी इसमें सम्मिलित की जाएगी। इसका यदि सूत्र देखें हम, तो सूत्र में आप ध्यान दीजिए, शुद्ध लाभ बराबर कुल लाभ माइनस अस्पष्ट लागतें, यानी कि नेट प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि यदि टोटल प्रॉफिट में से जो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट है एक व्यवसाय की, वो सभी लेस कर दी जाए, तो जो भी शेष बचता है वो उस व्यवसाय के लिए शुद्ध लाभ कहलाता है। स्पष्ट लागतें जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से होती है, और अस्पष्ट लागतें जो दिखाई नहीं देती है, जैसे हास्य वगैरह का प्रावधान यदि किया है व्यवसाय ने, तो वो सभी इम्प्लिसिट कॉस्ट में सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सामान्य एवं असामान्य लाभ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य लाभ क्या होता है। तो सामान्य लाभ के बारे में इसे इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट। तो सामान्य लाभ क्या होता है? लाभ की वह न्यूनतम मात्रा जिसमें किसी उद्योग में लगी हुई फर्मों को उद्योग छोड़ने को विवश ना होना पड़े और नई फर्मों को प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन ना हो, तो उसे सामान्य लाभ कहते हैं। सामान्य लाभ लागत का ही एक भाग होता है। तो इस प्रकार से लाभ की वो न्यूनतम मात्रा जो उद्योगों को फर्म छोड़ने के लिए विवश नहीं करे, कम से कम उसके खर्चे निकल जाते हैं। एक फर्म को इतना प्राप्त होना उसके विक्रय से ताकि उसके खर्चे पूरे होते रहे, तो ये एक व्यवसाय के लिए क्या कहलाता है? सामान्य लाभ। और सामान्य लाभ एक व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन लाभ होता है। हमने देखा था पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक व्यवसाय को सामान्य लाभों की ही प्राप्ति होती है दीर्घकाल में। अल्पकाल में हमने देखा था उसके सामने 3 परिस्थितियां हो सकती थी: असामान्य लाभ की स्थिति, सामान्य लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति। जबकि दीर्घकाल में हमेशा एक साहसी को पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत सामान्य लाभों की ही प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सामान्य लाभ की स्थिति उद्यमी के लिए दीर्घकालीन स्थिति कहलाती है। इसे दीर्घकालीन लाभ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यदि सामान्य लाभ की यदि हम यहाँ पर बात करें, तो यदि एक फर्म को दीर्घकाल में सामान्य लाभ की भी प्राप्ति नहीं होती है, तो वो फर्म उद्योग छोड़ के चली जाती है। सामान्य लाभ एक ऐसा लाभ है जो फर्मों को उद्योग में बनाए रखता है। सामान्य लाभ के अंतर्गत कम से कम उसके खर्चे पूर्ण हो जाते हैं, तो और यदि ये लाभ भी प्राप्त नहीं होता तो वो अपने खर्चों को भी पूर्ण करने की स्थिति में नहीं रहती, और फर्म के सामने ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अब वो उद्योग छोड़ के चली जाए। तो इसलिए सामान्य लाभ ऐसे लाभ हैं जो एक फर्म को उद्योग में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार से ये लाभ सामान्य लाभ कहलाते हैं। नेक्स्ट लाभों का जो प्रकार है वो है असामान्य लाभ। तो इस प्रकार से असामान्य लाभ सामान्य लाभ से अधिक होता है, अर्थात एक व्यवसायी को सामान्य लाभों से जो भी एक्सेस अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा वो उसके लिए असामान्य लाभ कहलाएंगे। असामान्य लाभ सामान्य लाभ से अधिक होता है। असामान्य लाभ वह लाभ होता है जो एक साहसी को सामान्य लाभ के अतिरिक्त प्राप्त होता है। यह उद्यमी को उसकी विशिष्ट योग्यताओं एवं बाजार की अपूर्णताओं के कारण प्राप्त होता है। अर्थात कि एक उद्यमी में जो भी उसकी विशिष्ट योग्यताएं वो रखता है, उन विशिष्टताओं के परिणाम स्वरूप उसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं, जिन्हें असामान्य लाभ कहा जाता है। या बाजार की जो अपूर्णताएं हैं, बाजार में मांग और पूर्ति की जो सिचुएशन है, उन सब की अपूर्णताओं के कारण एक उद्यमी को जो भी अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं वो उस व्यवसाय के लिए असामान्य लाभ कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने देखा असामान्य लाभ क्या होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सामान्य लाभ और असामान्य लाभ में मुख्य अंतर क्या है। सामान्य लाभ जोखिम का पुरस्कार है, जबकि असामान्य लाभ अज्ञात जोखिम का पुरस्कार होता है। और साथ ही सामान्य लाभ हमेशा धनात्मक होता है, जबकि असामान्य लाभ ऋणात्मक भी हो सकता है, हानि की स्थिति में भी हो सकता है। तो ये दोनों में मुख्य डिफरेंस है कि सामान्य लाभ हमेशा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा,
और असामान्य लाभ ऋणात्मक भी हो सकता है। साथ ही सामान्य लाभ एक व्यवसाय में उत्पादन लागत का अंग होता है, जबकि असामान्य लाभ किसी भी व्यवसाय में उत्पादन लागत का अंग नहीं होता, उत्पादन लागत से वो भिन्न होता है। तो इस प्रकार से ये हमने विशेषताएं देखी, इसकी डिफरेंस भी देख लिए हैं हमने, सामान्य लाभ और असामान्य लाभ में क्या अंतर होते हैं मुख्य रूप से। तो सामान्य लाभ और असामान्य लाभ के पश्चात लाभों के प्रकार के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस और टोटल प्रॉफिट, सेकंड था नेट प्रॉफिट और थर्ड था नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट के बारे में हमने बात की। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।